जी नमस्कार, आप लोगों के बीच आकलन मॉडल ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। आशा करते हैं आप राइट आंसर को चूज़ कर पाएँगे। तो चलिए आप लोगों के बीच पहला प्रश्न को मैं पेश करता हूँ, जो लिखा है। प्रश्न कह रहा है कि डोसेरा किस पौधे का उदाहरण है? डोसेरा किस पौधे का उदाहरण है? नीम का उदाहरण है, पीपल का उदाहरण है, खेजड़ी का उदाहरण है, घटपर्णी पौधा का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। और ये घटपर्णी पौधा को नेफेंथिस पौधा भी कहते हैं। यह पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है ज़्यादातर, और यह नाइट्रोजन कमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। और ये जो घटपर्णी है सो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहों, मेंढकों को फंसाकर ये खा जाता है, इसलिए इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं। और ये घटपर्णी पौधे से एक प्रकार का खुशबू निकलता है। चलिए, घटपर्णी पौधे के विषय में हम लोगों ने जाना। अब इस ऑप्शन में कुछ और भी हैं, जो नीम है, तो नीम के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो नीम का जो यह पौधा, इसे 21वीं शताब्दी के वृक्ष कहते हैं, और इन्हें ये अद्भुत वृक्ष भी कहते हैं। पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और यह पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और यहाँ ये है खेजड़ी का वृक्ष। ये खेजड़ी का वृक्ष जो है सो राजस्थान का मरुस्थलीय वृक्ष है, और राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ये समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोग पूजा भी करते हैं। और ये खेजड़ी वृक्ष जो है सो खेजड़ी वृक्ष के छाल से दवाई बनता है। तो ये तो जानकारी थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 2 कह रहा है कि किस पौधे का व्यापारिक नाम काड़ी है? किस पौधे का व्यापारिक नाम काड़ी है? क्या रेगिस्तानी ओक, वृक्ष, नीम, पीपल। तो किस पौधे का व्यापारिक नाम काड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो होगा सो खेजड़ी। और ये खेजड़ी वृक्ष जो है सो राजस्थान में पाए जाते हैं। और इनका अभी हम लोगों ने प्रश्न 1 में पढ़ा था कि समी नाम के से इन्हें जानते हैं, समी पौधा के नाम से। और इनके छाल से दवा तैयार किया जाता है। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और ये ऑप्शन 1 में कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक, ये जो है सो इसके विषय में ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनके तने में छेद करके वहाँ के लोग पानी पीते हैं। और नीम अद्भुत वृक्ष, और ये नीम जो है सो 21वीं सदी का वृक्ष कहा जाता है। पीपल बोधि वृक्ष, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। और ये पीपल का वृक्ष जो है सो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो चलिए आगे हम प्रश्न को देखते हैं। लेकिन इसका जो अभी राइट आंसर जो होगा सो होगा खेजड़ी, क्योंकि ये व्यापारिक नाम काड़ी है। इस पौधे का व्यापारिक नाम काड़ी है, खेजड़ी का। चलिए, प्रश्न 3 कह रहा है सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाना अत्यधिक पसंद करते हैं? ये सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाना अत्यधिक पसंद करते हैं? ये नागालैंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली यहाँ के लोग अत्यधिक खाना पसंद करते हैं। और ये जो वहाँ के लोग और पसंद क्या करते हैं? तबक माज खाना। तबक माज बोलते हैं भेड़ का मांस। भेड़ का मांस तबक माज, भेड़ का मांस। और यहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली तलकर खाते हैं, अत्यधिक पसंद करते हैं। आगे जो है ऑप्शन यहाँ पर, एक नागालैंड के लोग बांस के कोपल और मोमोज खाना पसंद करते हैं। बांस के कोपल और मोमोज, नागालैंड के लोग। यहाँ पर एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लोग जो है सो बड़ा पाव और पाव भाजी खाना पसंद करते हैं। और ये चौथा ऑप्शन में है गुजरात। तो गुजरात के जो लोग हैं सो ढोकला और लेमन राइस खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जो आंसर होगा सो होगा, इसमें तीसरा का जो आंसर होगा
सो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि सरसों के तेल में बड़ी मछली अत्यधिक खाना पसंद करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। और यहाँ सरसों के तेल, और यदि यहाँ पर यदि प्रश्न में पूछा जाए कि ये नारियल के तेल, तो नारियल के तेल से बना जो सो भोजन केरल के लोग पसंद करते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4, किस वृक्ष की तने में जल पाया जाता है? किस वृक्ष के तने में जल पाया जाता है? और रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, घटपर्णी, लिफेंथिस। तो इसका राइट है जो आंसर हो जाएगा सो हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियाई वृक्ष है और इनके वृक्ष की तने में, ये रेगिस्तानी ओक, इनके तने में, इस वृक्ष के तने में जल पाया जाता है। और वहाँ के लोग जो हैं सो वृक्ष के तने छेद कर पाइप डालकर पानी को पीते हैं। और ये जो है खेजड़ी वृक्ष को हम लोग जान रहे हैं कि राजस्थान का एक मरुस्थलीय वृक्ष है, जो यहाँ के लोग इन्हें समीप वृक्ष के नाम से जानते हैं। इन्हें पूजा किया जाता है और इनके वृक्ष के छाल से दवाई बनाया जाता है। लोग दवाई बनाते हैं खेजड़ी वृक्ष से। और ऑप्शन 3 में यहाँ है घटपर्णी। घटपर्णी को भी हम लोग जान चुके हैं कि इनका नाम नेफेंथिस है। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चूहों मेढकों को फंसा कर खा जाता है, इसलिए इनका शिकारी पौधा भी इन्हें कहते हैं। और ये जो है नेफेंथिस, जो घटपर्णी और नेफेंथिस दोनों एक ही हैं। तो आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्रोटोन पौधे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। क्रोटोन पौधे के संदर्भ में असत्य कथन पहचानने के लिए कह रहा है। तो क्या यह एक सहायक पौधा है क्रोटोन? यह जल सिंचक संकेती पौधा है क्रोटोन? क्रोटोन क्या इसकी जड़ें गहरी होती है? और क्या क्रोटोन जल की कमी पर यह सूखने लगता है? जल की कमी पर यह सूखने लगता है। कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन को यहाँ हमें नहीं देखना है, हम लोगों को यहाँ असत्य कथन को देखना है। तो देखिए, क्रोटोन जो पौधा है सो यह सहायक पौधा है, निश्चित, राइट, ये सही है। ये क्रोटोन का जो पौधा है सो सहायक पौधा है, पौधों का, फसलों का सहायक पौधा है क्रोटोन। और ये जो है कह रहा है कि यह जल सिंचक संकेती पौधा है। हाँ, ये जल सिंचक संकेती पौधा है। ये संकेत कर देता है पहले किसानों को। ये फसल मुरझाने से पहले, फसल सूखने से पहले, फसल से पहले ये मुरझा जाता है। तो इसमें किसान लोग जान जाते हैं कि फसल को में सिंचाई की ज़रूरत है। और ये तीसरा है कि इसकी जड़ें गहरी होती है। गलत, ये इसकी जड़ें गहरी नहीं होती है। इसकी जड़ें मिट्टी के ऊपरी परत में ही होती है। ये इनकी जड़ें गहरी नहीं होती है, तो ये गलत है। और ये 4 में कह रहा है कि जल की कमी पर यह सूखने लगता है। हाँ, जल की कमी होने पर ये सूखने लगता है। तो इसका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब तीनों सही हो गया तो ये यहाँ पर कह रहा है कि गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन यही है कि इसकी जड़ें गहरी नहीं होती है। तो चलिए इसका प्रश्न, ये इसका आंसर जो होगा सो 3 होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न 6, थारू जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। ये चारों राज्य एक ही जगह पर स्थित हैं, सटा है, अगल बगल हैं। तो इसमें बताना है कि थारू जनजाति जो है सो किस राज्य में पाई जाती है। तो ये थारू जनजाति जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर। ये पहले उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाया जाता था और अभी जो है सो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आगे। प्रश्न 8 कह रहा असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है असत्य कथन की पहचान करें। चींटियाँ पीछे की चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती है। क्या यह कथन असत्य है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उनके गंध से पहचान लेता है। क्या यह बात सच है? शेर अपने की पहचान सूंघकर करते हैं। क्या यह बात सत्य है? या ऑप्शन 4 कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। क्योंकि
क्योंकि चींटियाँ पीछे की चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती है। हाँ, चींटियाँ जो है सो पीछे की चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती है ताकि पीछे की चींटियाँ सूंघ कर एक कतार में चल सके। और ये भी जो है रेशम का कीड़ा वो अपनी मादा को कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से, अपनी मादा के गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो ये भी आंसर राइट है। ये ऑप्शन 1 भी राइट है, 2 भी राइट है। तीसरा, शेर अपने इलाके की पहचान सूंघकर करते हैं। हाँ, शेर अपने इलाके की जो पहचान करते हैं वे अपने मूत्र निर्धारण कर सूंघकर करते हैं। तो ये जो असत्य कथन था वो इसमें से एक भी नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। तो असत्य कथन हमें यहाँ पर पहचानने के लिए कह रहा था। तो असत्य कथन जो है तो ऑप्शन 4 है। प्रश्न आगे को देखते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है अजगर कितने घंटे सोता है? अजगर कितने घंटे सोता है? ये तो ये जो है 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। अजगर कितने घंटे सोता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 घंटे। अजगर 18 घंटे सोता है। और ये सांप के विषय में और जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए कि पृथ्वी का सबसे लंबा जीव, पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर है। अजगर पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर है। अजगर में विष नहीं पाया जाता है, अजगर में जहर नहीं पाया जाता है। यह जो है सो चबाकर भोजन नहीं करता है, अजगर निगल जाता है। अजगर चबाकर भोजन नहीं करता है, अजगर निगल जाता है। और विषैला सांप, यहाँ विषैला सांप जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं नाग, वो होते हैं 4 प्रकार के जो विषैला सांप होते हैं नाग और करैत और अफाई, नाग, करैत, अफाई और होते हैं ये दुबोइया, दुबोइया हैं। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा सो होगा 18 घंटे सोता है अजगर। प्रश्न 9 कह रहा है कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है परंतु उल्लू को कौन सा पक्षी कहा जाता है? तो कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है परंतु उल्लू को कौन सा पक्षी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो हो जाएगा ये चौकीदार पक्षी। उल्लू को चौकीदार पक्षी कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि उल्लू जो है सो रात में इन्हें दिखाई देता है और इसीलिए इन्हें चौकीदार पक्षी कहा जाता है। प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कौन सा पक्षी सोते समय अपना टांग ऊपर करके सोता है? कौन ऐसा पक्षी है जो अपना टांग ऊपर करके सोता है? बुलबुल है, चरखी है, टिटहरी है, हरियल है। तो बताएं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो राइट आंसर हो जाएगा टिटहरी, टिटहिया जिसको हम लोग बोलते हैं, टिटहरी। और हरियल के विषय में हम लोगों ने जाना था कि हरियल जो है सो ज़मीन पर पैर नहीं रखती है। ये ज़मीन पर पैर नहीं रखती है, ज़मीन पर पैर नहीं। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है कि भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर सलीम खान, राजेंद्र सिंह। तो भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसके नाम से किसे कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा
सो हो जाएगा डॉक्टर सलीम खान, डॉक्टर सलीम खान। इसे पक्षी पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, इसे पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। और ये MS स्वामीनाथन जो हैं, के जनक कहे जाते हैं। और ये विश्व के स्वामीनाथन विश्व के हरित क्रांति, और ये भारत के नॉर्मन बोरलॉग भारत के, और MS स्वामीनाथन विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। और ये डॉक्टर सलीम खान बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और एक यहाँ पर ये राजेंद्र सिंह हैं, ये इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम खान, डॉक्टर सलीम खान, और नॉर्मन बोरलॉग भारत के हरित क्रांति के जनक, और MS स्वामीनाथन विश्व के हरित क्रांति के जनक। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13, झंगोरे की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? झंगोरे की खीर केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सो ये झंगोरे की खीर, तो ये प्रसिद्ध भोजन जो है सो है उत्तराखंड के लोगों का। केरल के प्रसिद्ध भोजन जो है जिसे यबियल जिसे मिश्रित सब्जी कहते हैं। मिश्रित सब्जी यबियल मिश्रित सब्जी कहते हैं। और वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है टेपियोक्का भी है। टेपियोक्का केरल का टेपियोक्का भी प्रसिद्ध भोजन है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर प्रमुख भोजन। और यहाँ पर राजस्थान का जो प्रमुख भोजन है सो चूरमा बाटी और मलाई घेवर। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा झंगोरे की खीर, सो यहाँ पर हो जाएगा ये उत्तराखंड। तो प्रश्न को आगे देखते हैं। ये 14 प्रश्न क्या कह रहा? एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यह है। किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यह है। क्या है? थ्रेसिंग है, निष्पावन है, फसल की कटाई है, हस्तचयन है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सो राइट आंसर हो जाएगा आपका निष्पावन होगा। जी हाँ, क्या होगा? निष्पावन होगा। प्रश्न नेक्स्ट जो देखेंगे, अंतिम प्रश्न, खाना खाने के पश्चात लार का pH मान होता है। pH मान 5.8, 7.4, 8.0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताएं। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा सो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। तो पहले जो है सो 5.8 और 7.4, बाद में 7.4, और पहले खाना खाने के पहले 5.8 लार का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा 7.4, बढ़ जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।